ज़िंदगी में खुशी और सुकून हर औरत की ख्वाहिश होती है, मगर कैसे? जानिए आज इस वीडियो में। और आज आपको मैं पालक बनाने की ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी कि आपकी पालक वाह वाह बनेगी। सब आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल रेसिपी पालक की बताने वाली हूँ, ठीक है? पालक को हम अपने तरीके से बनाएँगे, चिकन पालक बनाएँगे और मैं आपको बहुत सारी टिप्स दूँगी जिनकी वजह से आपकी पालक बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होने वाली है। आप इसको दोबारा-दोबारा बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। अच्छा, जब भी आप पालक लाते हैं ना तो उसको सफाई में बहुत टाइम लग जाता है, आपका कटिंग वगैरह में। आपने पालक को इस तरह ही रखना है और उसके बैक साइड पे जो मोटे-मोटे ये ठन-ठन होते हैं ना, इनको यहाँ पे ही पकड़ के काट लेना है, ठीक है? इसको खोलने से पहले ही इनको काट लेना है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आगे-आगे जो बस साफ-साफ रह गए यही रह जाएँ। इसके बाद आपने इनको अच्छी तरह वॉश करके फिर एक-एक करके ये साइड पे रख के इनकी कटिंग करनी है, ठीक है? कटिंग करने के बाद अगर हो सके तो फिर वॉश कर लें, क्योंकि ये इसमें पालक में ना बहुत ज़्यादा रेत होती है। तो रेत कहते हैं कि स्टोन वगैरह बनने का ख़तरा होता है कि आपके अंदर क्या कहते होते हैं, लिवर वगैरह में भी इसका स्टोन बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद काटने के बाद मैंने पालक को खुले पानी में अच्छे करके वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको छोटा-छोटा काटा है, ठीक है। अच्छा, टॉपिक की तरफ से भी जाते हैं कि अगर कहते हैं ना कि खुशी और सुकून हर औरत की ख्वाहिश होती है, मगर डेली के काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी और समाजी तवक्कुआत हमें इतना थका देती है ना कि हमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रहती। लेकिन चंद ऐसी बातें, ऐसे क्या कहते होते हैं कि हैबिट्स आप अपनाएं जिनसे आप मेंटली तौर पर पुरसुकून बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले खुद से मोहब्बत करना सीखें, खुद को वक्त दें, खुद को अहमियत दें। जब आप खुद से मोहब्बत करती हैं ना तो दुनिया भी आपको अहमियत देना शुरू कर देती है। आईने में मुस्कुराकर खुद को देखें, खुद से बातें करें, अपनी खूबियों को पहचानें, अपनी खूबियाँ खुद को बचाएं और अपनी खामियों को कबूल करें, ठीक है। सेल्फ लवर बन जाएं इज़ द कहते होते हैं ना कि सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर मेंटल कंडीशन एंड योर मेंटल इमोशन। तो एक्सेप्ट करना सीखें कि हु आर यू, ठीक है। जब ये आप एक्सेप्ट करना सीख जाएंगी ना तो आपको खुद से प्यार हो जाएगा, तो लोग भी आपको फिर एक्सेप्ट करना सीखेंगे। अच्छा, पालक को हमेशा आपने गर्म पानी में ही डालना है बॉयल होने के लिए, ठीक है। कभी भी ठंडे पानी में नहीं डालना, इससे पालक और सख्त हो जाती है। अच्छा, पानी में पालक को डालने का ये मकसद नहीं होता कि हम पालक को बॉयल कर रहे हैं, हम सिर्फ पालक को थोड़ा-सा सॉफ्ट कर रहे हैं। इसमें स्टेज पे मैंने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया था। और अच्छा, पालक को ढक्कन रखने से पहले ना उसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया करें। ऑयल किस लिए डालते हैं? क्योंकि अगर ऑयल की वजह से ना, ऑयल की वजह से पालक में झाग नहीं बनती। मतलब अगर हम ढक्कन रख देते हैं या अगर हम कुकर में रखते हैं ना तो ऊपर झाग नहीं बनती, इससे कुकर फटने का ख़तरा नहीं होता या पालक का पानी नीचे चूल्हे पे गिरने का ख़तरा नहीं होता। तो अभी इस पे मैं ढक्कन रख रही थी तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाला है, जिसकी वजह से पालक बिल्कुल भी ऊपर झाग बना के नहीं आएगी। इस तरह आप चावलों में भी थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया करें ऊपर बॉयल करते हुए चावलों में, ठीक है। उनके पे झाग नहीं आएगी। और इसके अलावा दालें वगैरह भी जिनके ऊपर झाग आती है ना तो उनमें ये थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया करें, इसकी वजह से झाग बन के ऊपर को नहीं आती, मतलब पानी ऊपर से गिरने का ख़तरा नहीं होता। तो ये छोटे-छोटे टिप्स होते हैं जो आप डेली की लाइफ में अगर अप्लाई करते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो गोइंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, मी टाइम निकाला करें। मी टाइम क्या होता है कि रोज़ाना डेली की लाइफ में मतलब कम से कम 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। चाहे उसमें आप अपनी कोई बुक रीडिंग रखते हैं, चाहे कोई वॉक रखते हैं, चाहे कुछ भी खुशी आपकी जिसमें खुशी हो, चाय पीना या आप कुछ भी जिसमें आप स्टे काम रहें और अपनी लाइफ में बिज़ी रह के भी अपनी खुशियों को ढूँढें, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने टाइम दूसरों के लिए निकालें, अपने लिए वक़्त ही ना निकालें, अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए वक़्त निकालें, अपने माइंड को रिफ़्रेश करें, ठीक है। कहते होते हैं ना कि टेकिंग टाइम फॉर योरसेल्फ इज़ नॉट सेल्फिशनेस, इट्स नेसेसरी। क्योंकि अगर आप अपने लिए डेली टाइम नहीं निकालेंगी ना तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाएँगी। तो चाहे वो जो आप 30 मिनट निकालते हैं ना उसमें अपनी सेल्फ केयर करते हैं, अपनी कोई डेली रूटीन का कोई टोटका वगैरह करते हैं या बुक रीड करते हैं,
कुछ भी करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ भी करते हैं या अपने ऐसे रिश्तों को कॉल करते हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे बात करके आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहता है। पर अपने लिए डेली थोड़ा टाइम अपनी बिज़ी रूटीन में ज़रूर निकाला करें, जिससे आप बहुत रिफ़्रेश हो जाते हैं। ये नहीं कि मी टाइम में जाके आप फ़ोन स्क्रॉल करें। इसको मी टाइम कभी भी नहीं कहते, ठीक है? इसमें आपका माइंड और स्टक होता जाता है। तो मी टाइम वो होता है जिससे आपकी इंटरनल कामनेस हो, ठीक है? इंटरनल आपको सुकून मिले, पीस मिले, इसको मी टाइम कहते हैं। तो मी टाइम अपने अच्छे टाइम के लिए, अच्छी चीज़ के लिए निकालें। मैं चिकन पालक बना रही थी, तो उसके लिए यहाँ पे मैं चिकन थोड़ा-सा कट कर रही हूँ। ये फ्रीज़ हुआ हुआ चिकन था, बोनलेस चिकन था। आप बोन वाली चिकन से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक साइड पे मैंने पालक बॉयल होने के लिए रखी हुई थी और दूसरी साइड में अब चिकन की छोटे-छोटे पीस कट कर रही हूँ। ये देखें, जब मैंने ऑयल डाला था ना तो ऊपर ढक्कन रख दिया था। अब ढक्कन उतारा है ना तो इस तरह ऊपर झाग तो आ रही है, पर ये बिल्कुल भी नीचे गिर नहीं रही है। तो इसलिए आपने थोड़ा-सा ऑयल ज़रूर डालना है, जो भी चीज़ आपने बॉयल करनी हो। अच्छा, यहाँ पे आपने ना इसको बॉयल नहीं करना, 3 से 4 मिनट रखना है जिसमें ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसको बिल्कुल भी आपने कलर चेंज नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ कि पालक का कलर कैसे चेंज नहीं होगा अगर आप इसको ज़्यादा भी बॉयल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर रख लिए, तो यहाँ पे मैं पालक का जो पानी है ना उसको स्ट्रेन कर रही हूँ। इतना ज़्यादा मैंने पालक को वो नहीं किया था, बॉयल नहीं किया था कि उसका बिल्कुल ही पानी सारा निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको ये करके पानी इसको स्ट्रेनर में डाल के तो इसके ऊपर से ना ठंडा पानी गुज़ार दूँगी, सारा ठंडा पानी इस पे डाल दूँगी, जिसकी वजह से पालक बिल्कुल भी अपना कलर नहीं चेंज करेगी, ठीक है। अगर आपकी भी पालक कलर उसका ठीक वो नहीं रहता तो आप इस स्टेज पे आके सही ठंडे पानी में रख दें या तो इसके ऊपर ठंडा पानी गुज़ार दें। इसकी वजह से पालक का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल वो ही कलर वाली पालक बनेगी। इसके बाद मैं इसको आपको ग्राइंड करके भी दिखाऊँगी कि इसने अपना कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। मुझे तो पालक बहुत पसंद है, चाहे जिस तरह भी बनी हो। तो मैंने बच्चों की वजह से इसमें चिकन डाला है कि बच्चों को इतना आइडिया ना हो, नहीं तो वो कहते हैं कि ये क्या घास बना दी है। तो इसी के साथ-साथ मैं पालक के लिए भी तड़का बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिए, ऑयल में अगर आप प्याज़ छोटे-छोटे चॉप करके डालते हैं तो वो भी अच्छा है। तो मेरी इतनी इस वक़्त अभी हिम्मत नहीं हो रही थी इतना छोटा चॉप करने का, तो मैंने ब्लेंड कर दिए। ब्लेंड करने से भी बहुत अच्छा बनता है। इसमें थोड़ा-सा मैंने एक चम्मच एक देसी घी का डाल दिया था कि उससे बहुत अच्छा टेस्ट वग़ैरह आता है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे चिकन को थोड़ा-सा वो करूँगी, सौते करूँगी कि चिकन की स्मेल वग़ैरह जो होती है वो सारी ख़त्म हो जाए, ठीक है। थोड़ा-सा उसको फ्राई भी कर दूँगी कि पालक के साथ फिर इतना ज़्यादा कुक नहीं होता, तो इधर पहले मैं थोड़ा-सा इसको कुक कर रही हूँ। एक और बात मैं आपसे कर रही थी कि प्रैक्टिस करें कि माइंडफुलनेस रहें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, मतलब बड़े-बड़े साँस लें डेली। जब वॉक पे जाती हैं ना तो गहरी साँसें लिया करें और दुआ के साथ अल्लाह से मदद माँगा करें और नींद पूरी किया करें। ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये ज़हनी दबाव को कम करती हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है ना उसको फ्रेश रखती हैं, आपको स्ट्रेस फ्री रखती हैं। ये चीज़ें अपने लिए ज़रूर किया करें, ठीक है जी। इससे बहुत हेल्प मिलती है, आपकी एंग्ज़ायटी ख़त्म होती है। अगर आप अकेले भी रहते हैं ना तो छोटी-छोटी चीज़ें करके ना अपने आप को रिलैक्स रखें। अपना टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें, अपने एनवायरनमेंट को स्ट्रेस फ्री रखें। अगर कोई आपको बुक अच्छी लगती है, बुक की रीडिंग करें, तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, बच्चों को सबक पढ़ाएँ। ये जो आपकी रूटीन होती है ना, ये आपको बहुत स्ट्रेस फ्री कर देती है, आपको इधर अपने कामों में लगाए रखते हैं, तो फिर इससे आपको क्या कहते होते हैं कि स्ट्रेस नहीं होता। तो इसके अलावा एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अपने दिल की बातें अपने बच्चों से शेयर करें, अपने माँ से शेयर करें, इससे बहुत बंदा स्ट्रेस फ्री होता है। कभी-कभी ना बच्चों से भी बात करके ना आपको बहुत सुकून मिलता है। अपने बच्चों को अपनी वो बातें बताया करें जो आपको तंग करती हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी कभी उनके दिल से भी ऐसी दुआ निकल जाती है, ऐसी बात निकलती है जो हम पे बहुत असर करती है। अपने जज़्बात को दिल में कभी भी ना रखें। अपनी माँ, बहन या बच्चों से जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना तो यकीन जाने कि दिल इतना हल्का होता है कि कहते हैं ना कि स्पीक इट आउट। जो भी आपके माइंड में है, स्पीक इट आउट, डोंट कीप पेन इनसाइड। तो इससे आपका दिल बहुत हल्का होता है। तो इन चीज़ों छोटी-छोटी चीज़ों को अप्लाई किया करें अपने एनवायरनमेंट को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए।
बातों के साथ-साथ ही मैंने अपनी पालक भी जो है वो ग्राइंड कर ली थी। अच्छा, पालक में कभी भी पानी नहीं डाल के ग्राइंड करना, उसका अपने ही इतना पानी जो अब्ज़ॉर्ब हुआ हुआ होता है ना, तो उसमें वो बिल्कुल पालक जो है वो एकदम से ग्राइंड हो जाती है। अगर आप स्पाइसी वग़ैरह खाना चाहते हैं ना, कि आप चाहते हैं कि आपकी पालक स्पाइसी बने, तो जब आप पालक ग्राइंड कर रहे होते हैं ना, उसी स्टेज में उसमें वो ग्रीन मिर्चें नहीं होती जो, वो भी डाल दिया करें, कि सब्ज़ रंग की मिर्चें जो होती हैं वो उसमें पता भी नहीं चलती और वो मज़े की स्पाइसी स्पाइसी बन जाती है। तो मेरे बच्चे बिल्कुल स्पाइसेस नहीं खाते, तो मैं इस तरह की कोई स्पाइसेस, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालती हूँ कि जिनकी वजह से वो फिर खाएँ ना तो मुझे उनके लिए कुछ और ही बनाना पड़े। अच्छा, ये मैं प्याज़ काट रही थी ना, ये जो प्याज़ की ये वाली सफ़ेद जगह होती है ना, इसको लाज़मी काटा करें। कहते हैं कि इससे कैंसर फैलने का बहुत ख़तरा होता है। तो अभी मैं प्याज़ को भी ग्राइंड करके डालूँगी, तो इससे भी एक बहुत अच्छा-सा टेक्सचर आता है। अगर आप चॉप करके डालना चाहते हैं फिर भी ठीक है। ये जो प्याज़ की जगह है ना, इसको, ये आखिर वाली, इसको सर पे रख दिया करें। इसकी वजह से आपकी आँखों में बिल्कुल भी प्याज़ नहीं लगेगा। कभी ये ट्राई करके देखें। हम पहले भी करते थे, पर आज मेरी आँखों में कुछ ज़्यादा ही प्याज़ लग रहा था, तो मैंने ये जैसे ही सर पे रखा ना, तो मेरी आँखों में प्याज़ लगना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बिल्कुल भी मेरी आँखों में प्याज़ पिंच नहीं हो रहा था। तो मैं ये अभी इसको ब्लेंड करूँगी। प्याज़ में हल्का-सा समझें कि 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला होगा, क्योंकि चल नहीं रहा था। तो ऐसे अगर हिला-हिला के चलाएँ ना तो फिर भी चल जाते हैं, पर मैंने 1 स्पून इसमें पानी डाल दिया था। मैंने साइड पे प्याज़ ब्लेंड कर दिया था। इस तरफ मेरा चिकन भी तकरीबन हो गया था, तो चिकन को मैं अभी इधर प्लेट में डाल दूँगी और इसी जो, यही जो ऑयल है ना, इसमें मैं अपना ब्लेंड हुआ हुआ प्याज़ सारा डाल दूँगी। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं अलग से कर रही हूँ, ग्राइंड कर रही हूँ, वो भी इसमें डाल दूँगी। शुक्र गुज़ारी की ना अपने आप में आदत डालें, कि हर रात सोने से पहले आप अल्लाह की सारी तमाम जितनी भी आपको नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं, उनका शुक्र अदा करें। चाहे वो औलाद है, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो माँ-बाप हैं आपके, बहन-भाई हैं, कोई भी रिश्ता है, आपके शौहर है, आपका मतलब ससुराल है, कुछ भी जो भी रिश्ता है, तो अल्लाह से उसका शुक्र अदा करें। अपनी सेहत के लिए शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको 2 हाथ-पाँव सलामत दिए हैं, अल्लाह ने आपको ज़ुबान सलामत दी है, आँखें दी हैं, सूँघने की सिमत दी है, नाक दिए, कान दिए। हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें इतना अच्छा, इतना खूबसूरत बनाया है। ठीक है? ये आदतें जो होती हैं ना, तो बहुत ज़हनी सुकून और दिल की खुशी को बढ़ाती हैं। ठीक है? फ़ोकस करें ब्लेसिंग पे, अल्लाह की हमेशा ब्लेसिंग को याद करें। तो आप बहुत रिच फ़ील करेंगे, बहुत पीसफुल फ़ील करेंगे, कि आप बहुत, क्या कहते होते हैं, स्ट्रेस फ्री फ़ील करेंगे। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया करें हर चीज़ पे। मतलब अल्लाह का दिया हुआ आपके पास अगर थोड़ी सी भी कोई नेमत है ना, तो उस पे भी शुक्र अदा करें। तो शुक्रगुज़ारी अल्लाह को बहुत पसंद है, जिसकी वजह से अल्लाह आपको बहुत नवाज़ते हैं। अल्लाह आपको और नवाज़ते हैं कि मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा कर रहा है, और सदका दिया करें। सदक़े से आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होता है। एक बार ये करके देखें कि अगर आपकी पे आती है ना, तो जिस दिन पे आती है उस दिन ही उसमें से सदक़े के पैसे अलग कर दें। फिर आप अपनी पे में बरकत देखें कि अल्लाह किस तरह बरकत डालते हैं। ये नहीं कि आपने कहीं गए हुए हैं तो अपने पैसों में से निकाल के पैसे दे दिए, नहीं। आप जिस दिन पे आती है ना, उस पे में से अपनी एक सदक़े की अमाउंट अलग करके रखें। तो फिर आप अपने घर में सुकून देखें, अपने घर में बरकत देखें, और उन पैसों में बरकत देखें, जिनमें से आपने, जिस पे में से आपने पैसे बरकत इसके सदक़े के अलग करके रखे थे। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आपको पुरसुकून सुकून रखती हैं, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रखती हैं, आपके घर को पुरसुकून रखती हैं। आपने बच्चों को अल्लाह के हवाले कर दिया करें, आयतुल कुर्सी पढ़ के। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उनको आयतुल कुर्सी पढ़ के, घर से निकलते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ के अल्लाह के हवाले कर दें। तो देखें इस पे कैसे बच्चों पे अल्लाह की रहमत होती है। तो वो बच्चों को अल्लाह ना करे कोई चोट, कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिसकी वजह से आप परेशान हों। अच्छा, अभी आपने मुझे देखा कि मैं अदरक इस तरह पील कर रही हूँ। अच्छा, ये बहुत ईज़ी मेथड है अदरक पील करने का। सिर्फ़ चम्मच की मदद से ना अदरक को बस पील कर दो, वो बिल्कुल ज़ाया भी नहीं होती और ज़्यादा पील भी नहीं होती। इसके बाद ये लहसुन जो मैं कर रही हूँ, इसको, उस लहसुन को ना सेंटर में से कट लगा दें, और बस इस तरह हाथों में थोड़ा-सा रब करें, तो ये फ़ौरन इसके जो छिलके वग़ैरह होते हैं ना, फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो लहसुन था ना, इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी लग गया था, इसलिए इसके थोड़े छिलके अब हट नहीं रहे थे, पर फिर भी इस तरह देखें एकदम फटाफट
हट जाते हैं। ये छिलके इस तरह हटाने का बहुत ही आसान तरीका था। इसके बाद मैंने इनको ब्लेंड कर दिया, पेस्ट बना दिया। इधर मेरा प्याज भी है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अच्छा, प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर प्याज यहाँ पे ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा ना, तो फिर आपकी पालक का जो कलर है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और प्याज इन तीनों का पेस्ट बना के इनको अब कुक कर रही हूँ। थोड़ा कुक हो जाए तो मैं इसमें छोटी-छोटी टमाटर अब कट करके इसमें डाल रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे तड़का बनाऊँगी। तड़के पे मैं पहले टमाटरों का जो पानी है उसके साथ ही मैं तड़के को कुक कर रही थी। अगर आपको फ़ील होगे कि इसका टमाटरों का पानी ख़त्म हो गया और टमाटर ठीक से कुक नहीं हुए, तो आप थोड़ा-सा इसमें पानी डाल सकते हैं, पर इस स्टेज पे नहीं। थोड़ा-सा पहले इनको कुक होने दें। इस पे ढक्कन रख के कुक करूँगी और थोड़ी देर बाद जब मुझे लगेगा कि ये सही से कुक नहीं हुए, तो मैं इसमें तब पानी डालूँगी। अच्छा, तड़के की पहचान ये होती है कि तड़का कब ठीक से पक के, तड़का जब अपना ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, तड़के में से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो तब समझिए कि तड़का जो है आपका वो अच्छे से कुक हो गया है। तकरीबन इसको मैंने 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे कुक किया था। ये देखें इस तरह का तड़का बन गया। तो मैं अभी चेक कर रही हूँ कि टमाटर अच्छे से गल गए हैं या नहीं। तो ये देखें साइड साइड पे देखें, आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा कि ऑयल तड़के ने छोड़ दिए। तो इसके बाद जो पहले मैंने चिकन हल्का-हल्का सौते किया था, वो चिकन इसमें मैंने डाल दिया। तो चिकन को थोड़ी देर मैं इसमें कुक करूँगी, तकरीबन 5-1 मिनट कुक करूँगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर पालक वगैरह जो भी मैंने डालना होगा डालूँगी, ठीक है। मसाले भी ये आपको मसाला जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि इसके लिए कोई बहुत स्पेशल मसाले वगैरह होते हैं। ये पालक मैंने ब्लेंड की हुई थी, वो वाली डाल रही हूँ, ठीक है। तो मसाले मैं इसलिए इतने नहीं डालती हूँ कि बच्चे वही बात है खाते नहीं हैं। तो इसमें मैंने नमक बिल्कुल लास्ट पे डाला है, ठीक है, नमक अभी नहीं डाला। तो इसमें मैंने डाला है, हल्दी डाली थी और सिंपल जो सालन मसाला होता है, और ये मैं डाल रही हूँ कनौर की चिकन क्यूब्स जो होते हैं। अच्छा, पालक में ख़ुद भी नमकियात होती हैं और ये कनौर का जो क्यूब होता है ना, इसमें भी नमक वगैरह होता है। तो इसलिए आपने बहुत एहतियात से, बहुत चेक करके पालक में नमक डालना होता है। पहले कभी भी ना डालें क्योंकि नमक इसका ज़्यादा हो सकता है। तो आखिर में ना कसूरी मेथी को इस तरह हाथों के साथ मैश करके डालें। इसका बहुत प्यारा जायका और बहुत प्यारा टेक्सचर आता है। तो अभी थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का मुझे लग रहा था इसमें पानी है, तो मैं इसको भी थोड़ी देर और कुक करने के लिए रखूँगी, ठीक है। ये देखें बिल्कुल अभी पानी सूख रहा है। तो जब तक आपको लगे कि पानी है, तब तक आपने थोड़ा-थोड़ा इसमें कुक करते रहना है। इसको फ्लेम बंद नहीं करनी, ठीक है, ताकि चिकन भी तकरीबन हो जाए और इस पालक का भी जो कच्चापन वगैरह है वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं मसाले डाल रही थी, नमक डाला था, हल्दी डाली थी और थोड़ा-सा ये सालन मसाला जो होता है वो डाला था। और आखिर में थोड़ी-सी इस पे मैं अचार भी डालूँगी। अचार के साथ पालक का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, एक बात शेयर करनी थी कि अपना कंपैरिज़न कभी ना करें, ठीक है। हर औरत की ज़िंदगी अलग होती है। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली जो खुशियाँ होती हैं ना, वो हकीकी नहीं होती। तो इसलिए अपने आप पे तवज्जो दें, अपने सफ़र पे, अपने घर पे तवज्जो दें। किसी की लाइफ़ को खुद से कंपेयर ना करें। इससे बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बनता है कि वो मुझसे अच्छा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है। हो सकता है उसके पास आपकी तरह खुशियाँ ना हो सकता है उसके पास आपकी तरह सुकून ना हो। तो इसलिए कभी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना। तालीम हासिल करें, हुनर हासिल करें, फ़ैसले खुद करें, अपने आप को खुद मुख्तियार बनाएँ, पुरसुकून बनाएँ, मुतमईन रहें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ वक़्त गुज़ारें जो आपको अपलिफ्ट करते हों, ना कि नीचा दिखाते हों। मुकम्मल बनने की द दौड़ में परफ़ेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दें कि आप परफ़ेक्ट हैं। इंसान कभी भी परफ़ेक्ट नहीं होता। हमेशा अपनी गलतियों से सीखें, अपनी ख़ामियों को कबूल करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ, ठीक है। ज़िंदगी का हर दिन कीमती होता है। छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करें, चाहे वो बच्चों की मुस्कुराहट हो या सूरज की किरण हो। इसलिए हमेशा वो बातें फ़ील करें जो आपको इम्पोर्टेंस देती हो। खुश रहने वाली औरत कोई ख़ास ज़िंदगी नहीं जीती, ठीक है। खुश रहने वाली औरत कोई ख़ास ज़िंदगी नहीं जीती है, वो आम ज़िंदगी को ख़ास तरीके से जीती है। ये बहुत बड़ी बात है अगर आपको समझ आ जाए तो। खुशी एक फ़ैसला है, एक रवैया है, ठीक है। आप जब भी आप दिल से तय करती हैं कि मैं पुरसुकून और खुश रहूँगी, तो ज़िंदगी खुद आसान हो जाती है। ये नहीं कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ये आपके माइंड का सारा खेल होता है कि अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहेंगी,
तो आप खुश रह सकती हैं, आप अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। तो इसलिए कहते होते हैं ना कि एक औरत ही अपने घर को जन्नत बनाती है। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, आपको अपने आप को खुश रखें, ताकि आपकी फैमिली, आपकी जो आपकी सराउंडिंग में आपके साथ अटैच हैं, वो खुश रह सकें। तो सारा घर का दारोमदार जो है वो एक औरत पे ही होता है कि औरत ने ही चलाना है, औरत ने ही खुशियाँ बाँटनी है। तो खुद को खुश रखने की कोशिश किया करें। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये देखिए मैंने आखिर में अचार भी इसमें ऐड किए, ठीक है। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये देखिए बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। मुझे तो पालक बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होते हैं। अगर आपके बच्चे मट्टी वगैरह, चूना वगैरह खाते हैं ना, तो इसमें बहुत आयरन होते हैं। उनको हफ्ते में तकरीबन एक बार ज़रूर दे दिया करें। तो आयरन के और भी बहुत सारे सोर्स हैं, पर इसमें बहुत आयरन होते हैं, ठीक है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल।